महर्षि याज्ञवल्क का शास्त्र ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान अपूर्व था। याज्ञवल्क के वंशज होने के कारण इनका नाम याज्ञवल्क पड़ा। इनके पिता का नाम ब्रह्मा था। एक बार राजा जनक ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में हजारों ऋषि पधारे। राजा जनक ने यह जानना चाहा कि उपस्थित ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन है। इसके लिए राजा ने एक उपाय किया। उन्होंने 1000 गौओं को गौशाला में रोक लिया। प्रत्येक गाय के सींग में 10 पाद स्वर्ण सुवर्ण बंधे हुए थे। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, मैं आप लोगों की शरण में हूँ। आप सबके सब महान हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में जो सबसे बड़े ब्रह्मनिष्ठ हों वे इन गौओं को ले जाएं। सभी विद्वान थे, सभी ज्ञानी थे। प्रत्येक ने चाहा कि यह धन हमें मिले, किंतु किसी ब्राह्मण का साहस नहीं हुआ। तब महर्षि याज्ञवल्क ने अपने ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि इन गवों को हाँक ले चलो। यह सुनकर उपस्थित ब्राह्मणों में हलचल मच गई। सब कह रहे थे कि यह हम सब में अपने को ब्रह्मनिष्ठ कैसे कह रहा है। विदेहराज जनक के होता आश्वल ने पूछा, याज्ञवल्क याज्ञवल्क क्या हम लोगों में तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो। याज्ञवल्क ने कहा, ब्रह्मनिष्ठ को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं तो गौओं की ही इच्छा करता हूँ। लोगों में क्रोध का संचार बढ़ता गया। याज्ञवल्क ने प्रसन्नता के साथ कहा, आप लोग क्रोध न करें, जो चाहें मुझसे प्रश्न करें। फिर तो एक ओर सारे ऋषि हो गए और दूसरी ओर अकेले याज्ञवल्क। एक एक कर ऋषियों ने याज्ञवल्क से गहन प्रश्न पूछा। महर्षि याज्ञवल्क ने सबको सटीक उत्तर दिया। उसके बाद याज्ञवल्क जी की बारी आई। इन्होंने पृथक पृथक प्रश्न पूछे, किंतु उनमें से एक ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। उनमें साकल्य प्रधान थे। वे बहुत क्रुद्ध हुए और बोले, तुम हम लोगों को तुच्छ समझकर सब धन अकेले हड़प लेना चाहते हो। मेरे प्रश्नों का तो उत्तर दो। महर्षि याज्ञवल्क ने उनके सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। याज्ञवल्क जी की उत्तर देते जाते और साकल्य भिन्न भिन्न प्रश्न पूछते जाते। तब याज्ञवल्क जी ने कहा, तुमने तो हजारों प्रश्न कर लिए, पर अब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। याज्ञवल्क ने उस गहन प्रश्न का समाधान न हो सका। अतः साकल वहीं ढेर हो गए। तब सब लोग डरकर चुप हो गए। प्रश्नोत्तर समस्या के समाधान के लिए होना चाहिए, विवाद के लिए नहीं। साकल को उत्तर पाकर संतुष्ट होकर सत्य वस्तु को मान लेना चाहिए था, क्योंकि वाद सत्य अर्थ के बोध के लिए ही होता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि वाद से जब सत्य का पता लग जाए तब झट उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही उससे अपना पुराना मत खंडित होता हो। वायु पुराण से यह कथा ली गई है। धन्यवाद।